हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू द वायरल स्कूप। और आज की गॉसिप की सनसनी खबरों में आरजे मैविस एंड समय रैना का एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। हाँ भाई, 8 करोड़ का हाफ कितना होता है। तो उसके एंड उस वीडियो में ये लोग जिस एक्स कपल की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिनकी लव स्टोरी लॉकडाउन के डांस क्लासेस से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वही आज कंट्रोवर्सीज, चीटिंग, एलिगेशंस और एक पब्लिक ब्रेकअप तक आ चुकी है। हाँ, बात हो रही है यूजी चहल और धनसिरी वर्मा की। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस पूरी कहानी में अब एक नई एंट्री भी हो चुकी है, आरजे मैविस की, जिनके साथ यूजी को लेकर सोशल मीडिया पे नए र्यूमर्स और ड्रामा शुरू हो गए हैं। अगर हम आरजे मैविस की बात करें तो वो एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रेडियो जॉकी और डिजिटल क्रिएटर है। वो अपने बोल्ड कंटेंट और ऑनेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जानी जाती हैं। मैविस ने एक टाइम पे रेडियो शोज होस्ट किए थे और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर रील्स, व्लॉग्स और पर्सनल स्टोरीज से फेम मिला। वो मुंबई बेस्ड हैं और यूथ ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर भी हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। बट इन सबसे हमें क्या, वी विल टॉक अबाउट व्हेन शी वाज स्पॉटेड विथ यूजी चहल। तो वो पहली बार मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच के दौरान यूजी के साथ स्पॉट हुई थी। एंड मेन सेंटर ऑफ अटेंशन ये था कि ये वो टाइम था जब धनसिरी से चहल का डिवोर्स फाइनलाइज हो रहा था। उस मैच में दोनों एक साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और मैविस ने चहल की टीम को ओपनली चीयर अप भी किया था। फिर क्या था, सोशल मीडिया ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि चहल अब मैविस को ही डेट कर रहे हैं। प्लस ये चीज भी कि मैविस एंड यूजी के चीट करने के चक्कर में ही धनसिरी वर्मा ने डिवोर्स का बोला है। उसके बाद भी आईपीएल मैचेस में और पार्टीज और सोशल मीडिया पर दोनों की पिक्चर्स, रील और एप्रिसिएशन पोस्ट वायरल होने लगी। फैंस ने ऑब्वियसली स्पेकुलेशन शुरू किया कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। र्यूमर्स तब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए जब मैविस रेगुलरली पंजाब किंग्स के आईपीएल मैचेस में चहल के साथ दिखने लगी। दोस्तों और फैंस ने काफी मीम्स और ओपिनियन शेयर किए, ट्रोलिंग्स भी हुई, लेकिन कभी भी उन दोनों ने ऑफिशियली रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया। मगर चहल ने नेटफ्लिक्स के कपिल शर्मा शो पर मजाक में बोल ही दिया था कि इंडिया जान चुका है, जब उनसे मैविस के बारे में पूछा गया था। अच्छा, यूजी का डिवोर्स हुआ, वी ऑल नो, बट मैटर था क्या? धनसिरी और यूजी का अभी तो ऑफिशियली तलाक हो चुका है। अभी क्या, वो तो मार्च 2025 को ही लीगल तरीके से अलग हो गए थे। बट इनके रिलेशन की शुरुआत लॉकडाउन के टाइम से हुई थी, जब चहल ने धनसिरी से डांस क्लासेस लेनी शुरू की थी। फिर दोनों की एंगेजमेंट अगस्त 2020 को हुई और शादी दिसंबर 2020 को गुड़गांव में हुई थी। चहल और धनसिरी अपनी शादी के वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए थे, जिसका रीजन था पब्लिक का उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करना और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस क्लासेस के थ्रू मिलकर शादी की तो लोगों ने उस समय से ही उनकी रिलेशनशिप को लेकर अलग अलग ओपिनियंस बनाए। कुछ लोगों ने धनसिरी को गोल्ड डिगर और सोशल क्लाइंबर जैसा लेबल तक दे दिया, जैसे कि उन्होंने सिर्फ यूजी की पॉपुलैरिटी या पैसे के लिए शादी की हो। उनके डांस वीडियोस और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को भी अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिला, जिसमें कुछ लोग काफी गलत वर्ड्स भी यूज करते थे। ये ट्रोलिंग उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही एस्पेक्ट को काफी इफेक्ट करती रही। बेसिकली दे वर स्टीरियोटाइपिंग देम कि धनसिरी ने पैसे के लिए यूजी से शादी की है और यूजी ने धनसिरी की ब्यूटी के लिए। इंटरनेट ट्रोल ने उनके एलिमनी और फाइनेंशियल सेटलमेंट्स पर भी हार्श कमेंट्स किए, जैसे कि उन्होंने ये सारा कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया हो। इवन दैट टी शर्ट इंसिडेंट, डिवोर्स के टाइम पे यूजी वोरा टी शर्ट जिसपे बी योर ओन शुगर डैडी लिखा था, वो भी काफी डिमीनिंग था टुवर्ड्स धनसिरी। ये निगेटिविटी धनसिरी को इमोशनली काफी इफेक्ट करती रही, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस करके और अपने अंदर की स्ट्रेंथ से इस प्रेशर को हैंडल किया। पब्लिक के बीच चलने वाले र्यूमर्स और जजमेंट के बावजूद भी धनसिरी ने अपनी डिग्निटी बनाए रखी और कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी। ओवरऑल शादी के दौरान और उसके बाद जो ट्रोलिंग हुआ वो ज्यादातर पर्सनल इनसिक्योरिटीज और सोशल मीडिया के टॉक्सिक कल्चर का नतीजा ही था, जिसमें असली सच्चाई को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो अगर शादी पर आए हैं तो मैरिज में स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया दो लोगों की प्रायोरिटीज और लाइफ गोल्स अलग अलग दिखने लगे। चहल क्रिकेट की डिमांडिंग शेड्यूल्स और आईपीएल के कमिटमेंट्स में घुल मिल गए, जबकि धनसिरी ने अपनी प्रोफेशनल एम्बिशंस को आगे बढ़ाया। डांस परफॉर्मेंस और मीडिया अपीयरेंसेस और इन सब की टाइमिंग अक्सर क्लैश करने लगी और इस मिसमैच की अंडरलाइंग इशू प्रैक्टिकल लिविंग अरेंजमेंट्स था। कहाँ पे सेटल होना है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैनेज करनी है और पेरेंटल या फैमिली सपोर्ट सिस्टम किस जगह स्ट्रॉन्ग रखा जाए, ये सब डिसीजन आसपास में बैलेंस करना मुश्किल हो गया। एंड पब्लिक परसेप्शन भी इस प्रोसेस को काफी इन्फ्लुएंस करता रहा। मीडिया ने हर एक छोटी सी र्यूमर को काफी हाईलाइट किया, सोशल
मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस की भरमार हो गई, जिससे फैंस के बीच स्पेकुलेशंस और गॉसिप का सिलसिला चलता रहा। कई हेडलाइंस ने एलिमनी, कोर्ट ऑर्डर्स और कस्टडी की बातें भी उठा दी, जिससे लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को पब्लिक डिस्कोर्स में ला दिया गया। पब्लिक ड्रामा के अलावा किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट जरूरी होती है, बट लोग कहते हैं कि जब लाइफ की सबसे पर्सनल चीजें पब्लिक हो जाती है तो हीलिंग और मूविंग ऑन प्रोसेस भी इम्पैक्ट होता है। इस डिवोर्स के बाद में धनश्री और चहल ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू किया, रियलाइजिंग की हैप्पीनेस और मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। दोनों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश में फैंस को सपोर्ट देना चाहिए था और ट्रोल्स को इग्नोर करके प्राइवेट स्पेस बनाकर रखना चाहिए था, बट हुआ कुछ उल्टा ही। वेल, वी कांट ब्लेम फैंस एंड क्रिटिसाइज तो लोग करते ही हैं। इट्स आइदर क्योंकि जल्दीबाजी में दे गॉट मैरिड, प्लस उसके बाद भी इतने जल्दी डिवोर्स हुआ विदाउट एनी स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, एंड लोग पहले भी ट्रोल इन्हें करते ही थे, इसके बाद और भी करने लगे। खैर, अगर अभी की बात करें कि अभी क्या चल रहा है, तो धनश्री ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में खुद ही कन्फेस किया कि उन्होंने चहल को शादी के बस दूसरे महीने में चीट करते हुए पकड़ लिया था। वो ओपनली बोल चुकी है कि वो पहले ही समझ गई थी कि उनकी शादी एक गलती थी और इसी वजह से फरवरी 2025 में ही दोनों ने म्यूचुअली डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया था और मार्च में प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आज की डेट पर अगर हम बात करें तो धनश्री ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये ब्लेम कर रही है कि चहल ने उनको चीट किया था और उन्होंने सेकेंड मंथ में सब कुछ पकड़ लिया था। When did you discover that in your relationship भाई ये नहीं चल सकता? हाँ, ये मिस्टेक हो गया अभी फर्स्ट ईयर caught him in the second month। जबकि चहल की तरफ से अब तक कोई डायरेक्ट पब्लिकली ब्लेम नहीं आया। यहाँ पर एलिमनी और पैसों की भी रूमर्स थी, लेकिन धनश्री ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया कि उसने कभी भी 60 करोड़ की डिमांड नहीं की थी और टोटल 4.75 करोड़ एलिमनी ऑफिशियली रिपोर्टेड थी। एक्चुअली धनश्री ने ये 60 करोड़ वाली चीज इसलिए भी बोली क्योंकि बहुत से लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए थे, स्पेशली मीम्स, हार्श कमेंट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के थ्रू। कुछ लोगों ने तो उन्हें गोल्ड डिगर जैसा लेबल भी दे दिया था, मतलब कि उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए ये सारा ड्रामा किया हो। कुछ लोगों ने उनके डांसिंग करियर या फेम को क्वेश्चन किया और उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक स्पेक्टेकल बनाया। अच्छा, अगर हम आरजे मैविस की बात करें तो इस टाइम पे सी सीम्स टू बी मिल्किंग दिस होल सिचुएशन। रिसेंटली आरजे मैविस और समय रैना की एक पॉपुलर पॉडकास्ट वायरल हुई, जिसमें दोनों ने एक फन फील्ड पॉडकास्ट और कॉमेडी पोस्ट सेशन किया था। इस वीडियो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री और उनका विटी बैंटर देखने लायक था, जिसमें उन्होंने कई वायरल टॉपिक्स और इंटरनेट कंट्रोवर्सीज को फनी तरीके से एड्रेस किया। बट मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तब बना जब आरजे मैविस ने समय रैना के साथ मिलकर यूजी चहल एंड धनश्री वर्मा के ब्रेकअप और उससे रिलेटेड ट्रोल को हल्का फुल्का रोस्ट किया, जिसने ऑडियंस को काफी इंटरटेन भी किया। एक्चुअली समय भी वही सेम बी योर ओन शुगर डैडी वाली टी शर्ट पहन के आया था एंड उसमें वो पूछता भी है कि 8 करोड़ का हाफ कितना होता है। 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। बेसिकली वो एलिमनी वाली बात पर टॉन्ट कस रहा था। उस वीडियो में चहल की राइज एंड फॉल और 4 करोड़ एलिमनी वाली जैसी चीजों को जोक्स के रूप में लाया गया, जिससे फैंस को काफी इंटरटेनमेंट मिला, पर ऑडियंस के रिएक्शंस मिले जुले रहे। कुछ लोगों का कहना था कि ये मजाक कर रहे हैं एंड टेक इट एज अ जोक, एंड दूसरे का कहना था कि इस तरह की कंटेंट को प्राइवेसी की बाउंड्री क्रॉस करना समझते हैं। वहीं यूजी चहल ने इस क्लिप पर काफी प्लेफुल रिस्पॉन्स दिया, अपनी तरफ से मजाक की टोन में रिएक्शन शेयर किया कि बी रेडी फॉर वन मोर केस। तो ये थी सारी स्टोरी अबाउट यूजी एंड धनश्री का डिवोर्स एंड हाउ आरजे मैविस इज रिलेटेड टू ऑल दिस ड्रामा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में।